हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में जो वैकेंसी आई हुई है क्लर्क, ड्राइवर, फायरमैन, कुक, सुखानी यानी तैराकी की पोस्ट, मल्टीटास्क स्टाफ, इन सभी पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंतर में। इस वीडियो में हम इसी से संबंधित सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता केवल 10वीं और 12वीं पास है। सभी कैटेगरी के पुरुष और महिला इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 44 है, यानी 44 वैकेंसी इसमें है। ऑफलाइन वैकेंसी है और एक निःशुल्क भर्ती है। इसका कोई भी आवेदन शुल्क हमें पे नहीं करना है। इसमें MTS की पोस्ट के लिए 7 वैकेंसी हैं, जिनकी सैलरी 18,000 से 56,900 होगी। LDC लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 7 वैकेंसी हैं, जिनकी सैलरी 19,900 से 63,200 होगी। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए इसमें 4 वैकेंसी हैं, जिसकी सैलरी 25,500 से 81,100 होगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 5 वैकेंसी हैं, जिसकी सैलरी 19,900 से 63,200 होगी। और सुखानी की पोस्ट के लिए 19,900 से 63,200 इसमें सैलरी होने वाली है दोस्तों। इसी तरीके से जो फायरमैन की पोस्ट है उसमें कुल 16 वैकेंसीज हैं। 19,900 से 63,200 इसकी सैलरी होगी। कुक की पोस्ट के लिए 3 वैकेंसीज हैं। 19,900 से 63,200 इसकी भी बेसिक सैलरी होगी। और तकनीकी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए केवल 1 वैकेंसी है, जिसमें 18,000 से 56,000 इसकी बेसिक सैलरी होगी, 56,900। योग्यता की अगर बात करें तो MTS की पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास जो कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। LDC की पोस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए और इसके साथ साथ टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी या हिंदी दोनों में टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है ग्रेड सेकंड की, उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी की गति होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज अभ्यर्थी को होनी चाहिए। MTD की जो पोस्ट है यानी मोटर ड्राइवर की जो पोस्ट है, इसके लिए 12 पास होना चाहिए, यानी 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके साथ ही 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल का अनुभव होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सुखानी की पोस्ट के लिए यानी जो तैराकी की पोस्ट है उसके लिए 12वीं पास अनिवार्य है। इसके साथ ही 2 वर्ष का स्विमिंग का यानी तैराकी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोटर बोट संचालन का ज्ञान अभ्यर्थी को होना चाहिए। वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो और मोटर बोट चलाना जानते हों। इसके अलावा जो फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए 10th पास चाहिए और 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायरमैन के कार्य से संबंधित। और हैवी मोटर लाइसेंस यानी भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। कुक की पोस्ट के लिए 12वीं पास अनिवार्य है और इसके साथ साथ ही कुकिंग का नॉलेज भी अभ्यर्थी को होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर इसके अलावा आपके पास ITI होनी चाहिए कुकिंग से संबंधित और इसके साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, ये अनिवार्य है। तकनीकी अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसके लिए 10th पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग मशीन ऑपरेशंस, जो प्रिंटिंग मशीन है उसको चलाने का अनुभव होना चाहिए और ITI होनी चाहिए तकनीकी अटेंडेंट ट्रेड से संबंधित। ये तो हो गए दोस्तों योग्यता की बात। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इसके साथ अटैच करना है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो हमारी व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं, वो सभी हमें इसके साथ अटैच करना है। जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र हमें इसके साथ अटैच करना है। यदि जन्म प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है तो 10th की मार्कशीट हम इसमें जन्म प्रमाण पत्र के रूप में ऐड कर सकते हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जो हमारा आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि कोई भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है लगाना। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें इसके साथ लगाना है, ताकि ये जो मोटर ड्राइवर की पोस्ट है उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अति आवश्यक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिन भी ट्रेड में एक्सपीरियंस मांगा है तो उससे संबंधित एक्सपीरियंस हमें इसमें अवश्य लगाना है। इसके अलावा एक लिफाफा हमें इसके साथ लगाना है, जो कि सेल्फ एड्रेसेड होगा, खुद का स्वयं का पता लिखा होगा उस पर, और उस पर 22 रुपये के पोस्टल स्टाम्प 22 रुपये के स्टाम्प लगे हों। इसके अलावा यदि कोई सेवारत कर्मचारी इसमें आवेदन करता है तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, या फिर एक्स सर्विसमैन होने की दशा में एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट हमें इसके साथ अटैच करना है। यह एक, जैसा कि हमने बताया था, ऑफलाइन वैकेंसी है।
तो इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड में हमें सबमिट करना है। ये जो पता दिया गया है इस पते पे हमें इस फॉर्म को भेजना है। अंतिम तिथि से पहले ये फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। किसी भी डाक से, चाहे रजिस्ट्री डाक हो या फिर स्पीड पोस्ट हो या साधारण डाक, किसी भी माध्यम से दिए गए पते पर ये पहुँचना चाहिए। और ये पता है द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलग्रीन्स 643231 तमिलनाडु। ये इसका पोस्टल एड्रेस है दोस्तों। इसको आप किसी भी तरीके से, कोई भी पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। इसके अलावा जो आवेदन वाला लिफाफा है उस पर हमें सबसे पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जो बाहर का बड़ा लिफाफा है उस पर हमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद किस कैटेगरी से हम अप्लाई कर रहे हैं, ST SC OBC जो भी हमारी कैटेगरी से हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें लिखना है। ये सभी हमें इसके साथ अवश्य लिखना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी तरीके से हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी फॉर्म लेके आते रहते हैं, सभी वैकेंसी के बारे में लेके आते रहते हैं। तो उम्मीद है आप चैनल पर विजिट करेंगे। थैंक यू सो मच।